जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को, जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, नंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, हमारा जो हिंदी ग्रामर का बिंदु चल रहा है, उस बिंदु का नाम है छंद। और बहुत अच्छे से आपने जो है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक छंदों के बारे में आपने पढ़ा होगा। हालांकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था विद्यार्थीगण, वर्णी छंद चल रहा था। वर्णी छंद में वर्णों से संबंधित जो छंद होते हैं, मात्रिक छंद में तो हम मात्राओं को गिनकर डायरेक्टली पता लगा लेते थे, ये दोहा है, चौपाई है, सोठा है, बरबे है, गुलाला है, क्या है। लेकिन जो वर्णी छंद होता है विद्यार्थीगण, उसमें नाना प्रकार के वर्णी छंद होते हैं, जैसे सवया वर्णी छंद, कवित्व वर्णी छंद, इंद्र वज्रा वर्णी छंद, उपेंद्र वज्रा वर्णी छंद, मालनी वर्णी छंद, सालनी वर्णी छंद, वसंतिका वर्णी छंद। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस वर्णी छंद में कितने कितने वर्ण होते हैं, और वर्ण यदि आपको याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सा वर्णी छंद होगा, क्योंकि वर्णी छंद में वर्ण फिक्स होते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण, कुछ ऐसे वर्णी छंद है ना जिसमें वर्ण समान होते हैं, तो कैसे पहचानोगे, वो तरीका आज मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो, हर एक चीज सीख सकते हो। आइए जरा देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या विद्यार्थीगण। देखो, मैंने लिखा है वर्णी छंद की पहचान, यानी वर्णी छंदों की पहचान। वर्णी छंद में मैंने लिखा है वर्णी छंदों के नाम। ये सभी जो उदाहरण है, इधर ये सब वर्णों की संख्या है। बहुत ध्यान सुना, इधर सब वर्णों की संख्या है। जैसे मैं विद्यार्थी ने कहा, वर्णी छंदों के नाम में पहला वर्णी छंद है इंद्र वज्रा, दूसरा है उपेंद्र वज्रा। विद्यार्थीगण, अब आपको संशय यहाँ होगा कि जो यहाँ चाहे इंद्र वज्रा वर्णी छंद हो, चाहे उपेंद्र वज्रा वर्णी छंद हो, इन दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं। जी हाँ, तब यहाँ दूसरा आपको नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था पिछली कक्षा में, यदि आप पढ़े होंगे तो मैंने गण पढ़ा था। गणों की संख्या 8 होती है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। याद रखना किस गण में कौन सी मात्राएं होती हैं। वीडियो पिछली पढ़ी है, जरा देखिएगा, आप जान जाओगे। तो विद्यार्थी जरा देखो, इंद्र वज्रा वर्णी छंद में 11 वर्ण होते हैं। तो गिन लेते हैं, जरा देखो, गिन लेते हैं फटाफट विद्यार्थीगण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है, तो इंद्र वज्रा होगा। अब देखो, उपेंद्र वज्रा में भी 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब इनकी पहचान कैसे करोगे? तो मैंने कहा था 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो 3-3 वर्ण पकड़ के लेके जाओ यहाँ तक। 3-3 वर्ण का पेड़ बनाओ विद्यार्थीगण। 3-3 वर्ण का पेड़ बनाओ फटाफट। जरा देखो, यहाँ कुछ नहीं करना है, 3-3 वर्ण का पेड़ बनाओ, फिर 3-3 वर्ण का पेड़ बनाओ। अब ध्यान से सुनो। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो मैंने लिखा है, बहुत मनोयोग से देखेंगे तो समझ पाएंगे 3-3 वर्णों का। अब विद्यार्थीगण, यहाँ देखो, गुरु की मात्रा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये सब मिला के क्या बना? ताराज। ये ताराज हुआ। ताराज यानी क्या विद्यार्थीगण? तगड़ हुआ। ताराज यानी क्या हुआ? ताराज यानी क्या हुआ? तगड़ हुआ। क्या हुआ? तगड़ हुआ। यहाँ देखो, ठो भा रा, यहाँ से इस पर 2 मात्रा, इस पर 2 मात्रा, इस पर 1 मात्रा, ये भी क्या है? ताराज यानी तगड़। पिछली वीडियो देखिएगा तभी समझ पाओगे। फिर देखो, यहाँ 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। अब ये क्या है विद्यार्थीगण? जभान यानी जगड़ है। जभान यानी क्या है? जगड़ है। बहुत ध्यान से सुना। और लास्ट में 2 क्या बचते हैं? गुरु। लास्ट में 2 क्या बचते हैं? गुरु। गुरु की मात्रा 2 मानी जाती है दोस्तों। बहुत मनोयोग से सुनोगे तो छंद आप समझ पाओगे। अब देखेंगे, इंद्र वज्रा वर्णी छंद में क्या मिला? 2 तगड़ 1 जगड़। 2 तगड़ प्लस 1 क्या मिला विद्यार्थीगण? जगड़। याद रखना, इंद्र वज्रा वर्णी छंद में 2 तगड़ और 1 जगड़ पाया जाता है। वर्ण की संख्या 11 है। पर अब जरा देखो, इसमें देखो विद्यार्थीगण, यहाँ
ऐसे 3-3 वर्णों का पेड़ बनाओ। इसमें देखो यहाँ ह्रस्व मिला लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु। अब जरा देखो ये क्या हुआ, जभान यानी क्या हुआ, जगड़ हुआ। जभान यानी क्या हुआ, जगड़ हुआ। अब जरा देखो यहाँ 3 वर्णों का समूह ये हुआ। यहाँ देखो ये गुरु हुआ, ये गुरु हुआ, और ध्यान सुना यहाँ एक गुरु हुआ, यहाँ एक गुरु हुआ, ये हुआ। जी हाँ, और ध्यान सुनिएगा, फिर क्या है, जगड़ हुआ, तगड़ हुआ। विद्यार्थीगण क्या हुआ, तगड़ हुआ। तगड़ से क्या होता है, ताराज, ताराज विद्यार्थीगण। तो जरा देखिएगा ये तगड़ हो गया। फिर यहाँ से 3 वर्ण उठाओगे तो 3 वर्ण, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु। तो ये फिर क्या हो गया, जभान यानी जगड़ हो गया। दोस्तों जरा देखते चलो, अब इसमें क्या मिला, यहाँ तो 2 तगड़ 1 जगड़ था, यहाँ 2 जगड़ 1 तगड़ हो गया। इसमें 2 जगड़ प्लस 1 तगड़, 1 तगड़, वर्ण कितने मिलेंगे, 11 दोनों में। यहाँ देखो 2 तगड़ 1 जगड़, यहाँ 2 जगड़ 1 तगड़, वर्ण सेम जहां होंगे वहां इनसे आपको पता लगाना पड़ेगा। जो मैंने फार्मूला गण बताया है, इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो देखिएगा। डीप कंसेप्ट में आए प्रश्न पूछेगा तो जवाब देके आना विद्यार्थीगण। आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ है, हर एक कंसेप्ट वाली चीजों को बता रहा है। तो याद रखना, यानी इंद्र वज्रा का विलोम उपेंद्र वज्रा होता है। और आपसे पूछेगा जिस वर्णिक छंद में 2 जगड़ 1 तगड़ होता है वो वर्णिक छंद कौन सा होता है, तो उपेंद्र वज्रा। जिस वर्णिक छंद में 2 तगड़ 1 जगड़ होगा वो वर्णिक छंद कौन सा होगा, इंद्र वज्रा। और बाकी सेम नहीं है कहीं, बाकी वर्ण ही गिने रहोगे तो वर्ण से ही पता लगा लोगे। याद रखना। आइए जरा देखते हैं, वसंत चिलिका में कुल कितने वर्ण हैं, 14 वर्ण हैं। अब आपसे पूछेगा इस उदाहरण में कितने तगड़ कितने जगड़ या कौन सा गण है, तो आप ऐसे बना लो, यहाँ 3-3 वर्ण का, 3-3 वर्ण का, 3-3 वर्ण का, 3-3 वर्ण का। अब जरा देखो लास्ट में यहाँ 2 क्या बचा, गुरु बचा। यहाँ भी देखो लास्ट में 2 गुरु बचा था, किसमें, इंद्र वज्रा में। तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि देखो इस पर 2 मात्रा, इस पर 2 मात्रा, इस पर 1। तो ये क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए ये तगड़ है, ताराज, तगड़। ऐसे यहाँ देखो 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। अब ये क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको फार्मूला देख लेना है पीछे, ये क्या है। फिर यहाँ देखो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। अब आप समझ गए। तो विद्यार्थीगण आपसे पूछेगा कि वसंत चिलिका वर्णिक छंद का उदाहरण ये है। आपसे पूछेगा इसमें गण का कौन सा सूत्र है, गण का कौन सा सूत्र है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं ऐसे करके। जैसे तगड़ हो गया, अभी आप जानते हैं कौन सा है विद्यार्थीगण, है ना। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, दोनों गुरु हैं। तो पिछली वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, वहां से आएगा, आप पता चल जाएगा। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा वर्णिक छंद होता है जिसमें 14 वर्ण होते हैं, तो आपको जवाब देना वसंत चिलिका वर्णिक छंद में 14 वर्ण होते हैं। आइए, मदाक्रांता वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जहां 17 वर्ण होंगे, वर्ण को ही लेकर काउंट कर सकते हो, उसे क्या कहा जाएगा, मदाक्रांता वर्णिक छंद कहा जाएगा। द्रुत विलंबित वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। वर्ण को गिनकर ही पहचान की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो द्रुत विलंबित वर्णिक छंद है। विद्यार्थीगण मानवीय जो वर्णिक छंद होता है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, जरा देखो दोस्तों, 15 वर्णिक छंद होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो 15 वर्णिक छंद, यानी मानवीय में कुल कितने वर्ण होते हैं, 15। सब मिलाकर दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध ये है, जहां सेम और सेम यही 2 ही में पाया जाता है, इंद्र वज्रा वर्णिक छंद, उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद, तो वहां आप तगड़ और जगड़ वाला फार्मूला लगा लेना, क्लियर हो जाएगा। तो जहां 2 तगड़ 1 जगह हो वो याद रखना इंद्र वज्रा, जहां 2 जगह 1 तगड़ हो वो उपेंद्र वज्रा होगा। जबकि वर्णों में संख्या समान होती है, 11-11। आइए, कवित्व वर्णिक छंद, कवित्व वर्णिक छंद क्या कहा है विद्यार्थीगण, इसमें जो होता है ना 15 यानी 16 और 15 वर्णों
की पंक्ति होती है और जहाँ पूर्ण विराम होता है, कुल मिला के वहाँ 31 वर्ण हो जाते हैं। तो जैसे देखो मैंने क्या है लिखा है 16 और 15 के विराम से 16 और 15, इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पंक्ति में जहाँ अल्पविराम लगा है यहाँ तक 16 वर्ण होगा, यहाँ तक 16 वर्ण होगा। और जहाँ ये देखो दूसरी पंक्ति में यहाँ पूर्ण विराम लगा है, इसमें 15 वर्ण होगा, 15 वर्ण होगा। जब 15 16 जोड़ोगे तो कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 31 वर्ण होते हैं। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा वर्णित छंद है? विद्यार्थी मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा वर्णित छंद है जिसमें विराम के ठीक पहले, विराम के ठीक बाद 16 और 15 वर्णों के योग से कुल 31 वर्ण होते हैं। या डायरेक्टली पूछ लेगा ऐसे कौन से वर्णित छंद है जिसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, तो याद रखना आपको बताना है क्या? कवित्व। तो जहां तक यदि लगता है वहां तक 16 वर्ण होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ यति लग गया। अब देखो जहाँ पूर्ण विराम लगा दूसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें 15 वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कुल कह रहा है जो वर्ण होते हैं इसमें जहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है वहां तक गिना जाता है। 15 16 कितना होता है विद्यार्थी का? 31 वर्ण होते हैं इसमें कवित्व वर्णित छंद में, इतना याद रखना। अच्छा, इसके साथ साथ आता है सवैया। ध्यान सुनो, सवैया। तो सवैया क्या होता है विद्यार्थीगण? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था इसमें चरण कितने होते हैं। तो सवैया में इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं तथा कुल 22 से 26 वर्ण होते हैं, इतना याद रखना। कितने वर्ण होंगे? 22 से 26। 22 से 26 का मतलब 22 और 26 के बीच में होगा। 22 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 22 और 26 के बीच में भी हो सकता है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सवैया वर्णित छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो जवाब ऐसे मिलेगा वहाँ 22 से 26, 25 से 26, 24 से 25, 12 से 22 ऐसे मिलेंगे। तो आपको जवाब देना है कि सवैया वर्णित छंद में 4 चरण होते हैं, कुल इसमें कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण होते हैं। दोस्तों याद रखना। तो प्रिय विद्यार्थीगण, मेरा आपसे अनुरोध होगा, जैसे कि आप जान पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अब जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। आप घर पर हो, कहीं भी हो, अथक मेहनत करें, डेली प्रैक्टिस करें, पढ़ाई अनुरोध करें। याद रखना विद्यार्थीगण, सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे और चीज़ों को समझ कर पढ़ने का प्रयास करें, है ना। तो विद्यार्थीगण एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सारी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ गई, ऐसा कोई बिंदु ना हो जो प्लेलिस्ट में ना पड़ा हो, है ना। तो दोस्तों आज तक मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।